ये सेक्सुअल थॉट के बारे में आपको मालूम नहीं रहता है। प्राइवेट पार्ट के जो चीज़ें रहती है कि टेस्टिस का क्या काम है, पेनिस का क्या काम है, आपकी कौन सी ग्रंथि रहती है जो अच्छी रखना चाहिए, हार्ट का क्या काम है, माइंड का क्या काम है हमारे सेक्सुअल लाइफ में, ये भी आपको नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मेरे क्लिनिक में जब भी आप आते हो तो मैं काउंसलिंग करता हूँ कि तुरंत सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है, क्योंकि पहले हम आपकी हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री में जानते हैं कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, वो गलती को दूर करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमेश। जो भी आपके सामने मैं फैक्ट रखता हूं वो मेरे 40 इयर्स के एक्सपीरियंस बेस पे और मैं 10 लाख मरीज जो देख चुका हूं उनके एक्सपीरियंस बेस पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम आते क्यों है, यहीं से स्टार्ट करते हैं कि सेक्सुअल प्रॉब्लम आते क्यों है। क्योंकि आपके इम्प्रॉपर नॉलेज, साइंटिफिक आपको नॉलेज नहीं रहता है, आपको कोई नॉलेज देता नहीं है, आप नॉलेजेबल वीडियो देखते नहीं हो, कोई डॉक्टर को फॉलो नहीं करते हो, हमारे वीडियो को फॉलो नहीं करते हो, इसलिए आपको कभी कभी सेक्सुअल प्रॉब्लम आ सकते हैं। और इसी सब्जेक्ट को लेके आज मैं आपके सामने फैक्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर उमेश, एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट, एज ए काउंसलर, एज ए सीनियर सेक्सोलॉजिस्ट। आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 40 ईयर्स। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है इस वीडियो में आप कभी भी मेरे 2 वीडियो डेली मैं शेयर करता हूँ, आप देख सकते हो और आपका सेक्स एजुकेशन, आपका नॉलेज आप बढ़ा सकते हो। सही में मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे लगते हैं तो आपके दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी मेरे नॉलेज का बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों, मेरे पास ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं, कभी कभी इनके बारे में मेरे को सोचने में मजबूर हो जाता हूँ कि इनको प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। कभी आपने इतना आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है, इतना आपका सेक्सुअल लाइफ आप इम्पोर्टेंट समझते हो, तो कभी आपने अपने प्राइवेट पार्ट का या आपके पार्टनर के प्राइवेट पार्ट के बारे में आपको कभी नॉलेज है क्या? अगर इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, जैसा अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपको क्लच के बारे में, ब्रेक के बारे में, इसके बारे में सब नॉलेज चाहिए ना। तो ये नॉलेज अगर आपको नहीं है तो आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम आएंगे। तो ये सेक्सुअल नॉलेज न रहने की वजह से ये प्रॉब्लम आपके कभी भी बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत से बार ऐसा होता है कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से थोड़े से परेशान रहते हो, मेरे क्लिनिक में आते हो, डॉक्टर साहब मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है, उसकी वजह से मेरी मिसेज बहुत नाराज़ हो रही है, तो आप कुछ तो भी एकदम तुरंत सॉल्यूशन मुझे बताइए। तो दोस्तों, मेरे क्लिनिक में जब भी आप आते हो तो मैं काउंसलिंग करता हूँ कि तुरंत सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है, क्योंकि पहले हम आपकी हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री में जानते हैं कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, वो गलती को दूर करने की कोशिश करते हैं। कि सेक्सुअल साइकिल ये जो होती है ये कहाँ पे बनती है कि पहले आप कुछ तो भी आप आंखों से देखोगे, फिर आपके माइंड में थॉट आएंगे, थॉट आने के बाद में आपके हार्ट को मैसेज आएगा, हार्ट को मैसेज आने के बाद में आपके पेनिस का ब्लड फ्लो बढ़ेगा, पेनिस का ब्लड फ्लो बढ़ने के बाद में ही आपको प्रॉपर इरेक्शन आएगा। और इसमें कहीं पे भी अगर आप थोड़ा इंटरप्ट हो जाते हो, गड़बड़ हो जाती है, आप एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो, आपके सेक्सुअल थॉट ही आपके दिमाग में नहीं जा रहे हैं, तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो क्या ये टेम्परेरी वाइग्रा लेके सॉल्व हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। टेम्परेरी एक दिन के लिए सॉल्व हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए सॉल्व करना है तो आपको प्रॉपर काउंसलिंग ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सेक्सुअल थॉट के बारे में आपको मालूम नहीं रहता है। प्राइवेट पार्ट के जो चीज़ें रहती है कि टेस्टिस का क्या काम है, पेनिस का क्या काम है, आपकी कौन सी ग्रंथि रहती है जो अच्छी रखना चाहिए, हार्ट का क्या काम है, माइंड का क्या काम है हमारे सेक्सुअल लाइफ में, ये भी आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपके पार्टनर के बारे में, आपके पार्टनर का योनि मार्ग का वल्वा क्या रहता है, योनि मार्ग तुम्हारा क्लाइटोरिस ग्रंथि क्या रहती है, जी स्पॉट क्या रहता है, बार्थोलिन ग्लैंड क्या रहती है, उसके क्या रोल है, उनके क्या फंक्शन है, इनमें कौन से ग्लैंड्स है, ब्रेस्ट ग्लैंड्स के क्या मीनिंग है, ये सब के बारे में आपको नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। तभी अच्छा आप एक सेक्सुअल हस्बैंड बन सकते हो या अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो दोस्तों, मेरे क्लिनिक में आने के बाद में जब भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि ये आपको नॉलेज नहीं रहती है, और ये नॉलेज देने की मेरे क्लिनिक में से मैं या मेरे वीडियो द्वारा मैं आपको कोशिश करता हूँ कि कई लोग आते हैं, डॉक्टर साहब मेरे बहुत इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, क्या करूँ? तो दोस्तों, उस टाइम में हम जब हिस्ट्री लेते हैं तो उसके मन में कुछ अलग विचार चलते रहते हैं, एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन रहते हैं, पैसा कैसा कमाऊँ, ये कैसा कमाऊँ, ये काम कैसा करूँ, 4 काम एट ए टाइम करते रहते हैं, और उसके बाद में सेक्सुअल थॉट ही उनके दिमाग में नहीं आएंगे तो उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना ही है। कभी कभी बोलते हैं, डॉक्टर साहब मेरा बहुत प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, मेरा बहुत जल्दी झड़ जाता है, उसकी वजह से मेरी बीवी संतुष्ट नहीं हो पाती है, और उसकी वजह से वो बहुत नाराज़ रहती है और मेरे से बात नहीं करती है, और वो डिवोर्स तक की बात करती है। ये आपके साथ क्यों हुआ? जब हम आपको पूछते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहती है। कभी कभी मैं महीने 2 महीने में एक बार करता हूँ,
और जब भी करता हूँ डॉक्टर साहब तो मतलब जल्दी झड़ जाता है, इसके वजह से मेरा मतलब मन ही नहीं करता है। फैक्ट है, अगर इतना मतलब लेस फ्रीक्वेंसी आपका रहेगा तो आपका, मेरा, सबका, दुनिया का कोई भी इंसान लेके आ जाओ, उसका प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होना ही है। तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन न होने के लिए आपको आपकी फ्रीक्वेंसी प्रॉपर मेंटेन रखना होता है। ये मैं आपको इस वीडियो द्वारा बताता हूँ। 20 साल में आपकी फ्रीक्वेंसी डेली रह सकती है, 30 साल में हफ्ते में 4 बार रह सकती है, 50 साल में हफ्ते में 2 बार रह सकती है और 60 साल के बाद में हफ्ते में 1 बार भी रह सकती है। लेकिन जितना फ्रिक्वेंटली आपका सीमेंट जमा हो रहा है और जितना आपका मतलब टेस्टिकुलर आपका एक्टिविटी एक्टिव है, जितने आपके हार्मोन्स एक्टिव है, वो फ्रीक्वेंसी को अगर आप मैच करते हो तो आपका प्रीमैच्योर इजैकुलेशन बिल्कुल नहीं होगा। ये अगर नॉलेज आपको है तो आप खुद समझ जाओगे कि आपका फ्रीक्वेंसी क्या है और किसकी वजह से आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है। तो ये छोटी मोटी बातें सिर्फ आप दवा गोली पे भरोसा करते हो और दवा गोली लेके टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो, कहीं ऑनलाइन दवाई मंगाते हो, कभी रील देखते हो, कभी वीडियोस देखते हो और दवा ले लेके आप परेशान हो जाते हो। आपको रिजल्ट कहीं नहीं आएंगे जब तक आपको आपके सेक्सुअल लाइफ के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तब तक आपको ये जो भी आपके प्रॉब्लम है ये आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम आपके लाइफ में कभी न आने के लिए या आए भी तो उसको मतलब थोड़ा सा शांति से सॉल्व करने के लिए आप खुद ही आप डॉक्टर बन सकते हो, खुद ही आप प्रॉपर काउंसलर बन सकते हो। आप सोच के आप मतलब ट्रीटमेंट ले सकते हो। आजकल बड़े बड़े मेट्रो शहर में तो आपको मालूम है कई सारे इंटीमेट कोच आ गए। काफ़ी लड़कियां भी अच्छी काम कर रही है जो आपको ये बातें बताती है कि इंटीमेट कैसा होना है, आपको सेक्सुअल लाइफ कैसा एंजॉय करना है। अगर आपका थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया तो उसको कैसा मतलब आप मतलब दादा दादी के पास सुलाना, लेकिन आपके बीच में सुलाते होंगे तो कैसा आपको उसको अवॉइड कर सकते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें जो रहती है जो सेक्सुअल प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो उसके बारे में नॉलेज देने की कोशिश करती है। तो कभी कभी सेक्सुअल इंटीमेट कोच जो रहते हैं उनका भी सहारा आप ले सकते हो। थैंक यू दोस्तों।